नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल रहा होगा, वीडियो का टाइटल है हाउ टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो किन किन तरीकों से आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, कितने आपके स्टेज होते हैं कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप पुलिस कांस्टेबल बन के पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट ज्वाइन करके आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं डिप्टी एसपी बन सकते हैं आप डायरेक्ट। और दूसरा आपका आईपीएस बन के भी आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड में बात करेंगे कि अगर आप एज ए कांस्टेबल आपने जाना है, या आपने डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर या डायरेक्ट डिप्टी एसपी बनना है, या फिर डायरेक्ट आईपीएस आपने बनना है, तो आपने क्या उसके लिए प्रोसीजर रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, और आप कैसे कैसे इस इन स्टेजों में एंट्री पा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट्स मोटिवेटेड वीडियोस रेगुलरली मिल सके। तो ये जो वीडियो है ये है आपकी मोटिवेशन कम कैरियर गाइडेंस वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। जैसे कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, आपके प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, और आपको क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलेंगी। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपका सुविधाएं मिलेंगी, क्या सैलरी मिलेगी, और प्रमोशन आप कहां तक इसमें प्रमोशन पा सकते हैं। वहीं डिप्टी एसपी और आईपीएस अगर आप बनते हैं तो आप कहां तक जा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए, सबसे पहली जो स्लाइड है उसमें बताया गया है कि आप पुलिस अधिकारी कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, आप चार आपके पास तरीके हैं पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने। आप एज ए कांस्टेबल भर्ती हो सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, तीसरा आप जो आपकी पीसीएस के थ्रू आप डिप्टी एसपी बन सकते हैं, इसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी बोला जाता है, और चौथा जो सबसे बढ़िया तरीका है और जो सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट रहती है वह है आईपीएस बन के आप डायरेक्ट आईपीएस बन के आप पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके चार स्टेजेस हैं जिनके थ्रू आप पुलिस डिपार्टमेंट में एंट्री पा सकते हैं। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, सबसे पहला है आपका पुलिस कांस्टेबल। एज ए पुलिस कांस्टेबल की देखिए भर्ती आती है, जिसमें आपकी अगर आपकी एज अगर आपकी 18 से 22 वर्ष है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल अगर 18 से 25 वर्ष की आपकी आपकी एज है तो आप इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल 12th इसमें मांगा जाता है, 12th आपके पास होना चाहिए। हाइट की बात करें तो हाइट की अगर बात करें तो मेल के लिए देखिए, आपकी मेल की आपकी 165 सेंटीमीटर, फीमेल की बात करें तो आपकी 152 सेंटीमीटर आपकी इसमें हाइट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। वेट की बात करें तो फीमेल के लिए वेट मांगा जाता है 45 kg आपका वेट होना चाहिए इसमें। और अगर हम चेस्ट की बात करें तो पुरुषों के लिए के लिए मांगते हैं 78.8 सेंटीमीटर से 83.8 सेंटीमीटर आपकी इसमें चेस्ट रहनी चाहिए। तो ये आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है आपकी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए, इसमें फिजिकल होता है आपका 100 नंबर का फिजिकल होगा, और रिटर्न एग्जाम इसमें होगा आपका। रिटर्न एग्जाम इसमें आपका होता है 100 नंबर का। तो 200 नंबर में से आपकी मेरिट बनती है। जो बच्चे मेरिट में आ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब इसकी ट्रेनिंग की बात कर लें, ट्रेनिंग की बात करें तो 9 मंथ्स की इसकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपकी फिजिकल ट्रेनिंग और आपका जो आपका सिलेबस से रिलेटेड जितने भी पेपर्स होते हैं, जैसे आपको आईपीसी सीआरपीसी, इन सब की आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एक अच्छे आप पुलिस कांस्टेबल बन सके। तो ये ट्रेनिंग की बात हो गई। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको देखिए इसमें 30 से 32 हज़ार रुपए इनिशियल सैलरी इसमें मिल जाती है। आपको सैलरी भी अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है। अब बात करेंगे प्रमोशन के क्या चांसेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जब भर्ती होंगे तो आप पुलिस कांस्टेबल के पद पे भर्ती होंगे, उसके बाद आपको हेड कांस्टेबल का पद मिलेगा, उसके बाद आपको एडिशनल एसआई का पद मिलेगा, उसके बाद आपको सब इंस्पेक्टर तक आप इजीली इसमें जा सकते हैं। तो लास्ट जो आपका सिलेक्शन है, अगर आप कम एज में भर्ती हो जाते हैं तो आप इंस्पेक्टर तक भी जा सकते हैं, इंस्पेक्टर तक भी जा सकते हैं। अब सुविधाएं की बात कर ले तो देखिए, सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। सुविधाएं देखिए, आपको इसमें आ, आपको सरकारी आवास मिलता है, सरकारी आवास मिलेगा इसमें आपको। आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है सारी।
जो आपकी छुट्टियां मिलती, जितनी भी लीव्स होती हैं, सी एल ई एल एम एल, ये सब आपको इसमें मिलने वाली हैं लीव्स। तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं इसमें आपको मिलती हैं। साथ में देखिए वाहन भत्ता मिलता है आपको, वाहन भत्ता मिलता है, एचआरए मिलता है, और कई सारी सुविधाएं इसमें आपको मिलती हैं। तो ये पुलिस कांस्टेबल अगर आप ऐसे ज्वाइन करते तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और ये सारी रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जो दूसरा स्टेज है वह है सब इंस्पेक्टर। एज ए सब इंस्पेक्टर आप पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी एज, देखिए एज की बात करें तो हम, एज आपकी 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हाइट की बात करें तो मेल के लिए हाइट 167.7 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब वेट की बात करें तो वेट केवल महिलाओं के लिए मांगा गया, 45 kg आपका इसमें वेट होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो मेल्स के लिए 78.8 सेंटीमीटर से 83.8 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। तो ये आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट है आवेदन करने के लिए। इसके बाद देखिए, जब इसके बाद आपका पहला फिजिकल होगा इसमें। फिजिकल आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, जिसमें आपकी रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होगी, आपका चिनअप होगा, चिनअप होता है, और आपकी बॉल थ्रो होती है। तो अगर आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपने फिजिकल पे भी काम करना पड़ेगा। तो आप अभी से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो अपने फिजिकल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये खाली क्वालिफाइंग नेचर है, तो खाली आपने क्वालिफाई करना है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर रिटर्न की, फिजिकल के बाद आपका रिटर्न होगा इसमें। रिटर्न आपका देखिए इसमें 300 मार्क्स का रिटर्न होता है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन में से आपकी मेरिट बनेगी। तो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी फिर ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग इसमें आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की इसमें ट्रेनिंग रहती है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको इसमें आराम से 50 से 55 हज़ार रुपये इनिशियल सैलरी मिल जाती है। तो अच्छी सैलरी इसमें भी रहने वाली है। बाकी देखिए इसमें सुविधा, इसमें प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले आप सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात होंगे, उसके बाद आपका इंस्पेक्टर पे प्रमोशन होगा, उसके बाद आपको सीओ या फिर डीवाईएसपी भी बोला जाता है, सर्किल ऑफिसर या फिर डिप्टी सब इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी एसपी तक आप पहुंच जाएंगे इजीली। और जो बच्चे जल्दी भर्ती हो जाएंगे, मान लिया 21 से 22 साल की उम्र में ही अगर वो भर्ती हो गई, तो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक भी ये आराम से जा सकते हैं। तो ये आपका इसमें प्रमोशन का प्रोसीजर है। बात करें सुविधाएं की, तो देखिए अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको सरकारी आवास मिलेगा, सरकारी आवास मिलता है, आपको एचआरए मिलेगा, आपको वाहन भत्ता मिलेगा। अगर आप अगर आप किसी चौकी, थाने, या बाद में चल के थाने इंचार्ज बनेंगे तो आपको सरकारी गाड़ी भी मिलेगी, सरकारी गाड़ी मिलेगी। तो CL, EL, ML, तो ये सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो काफ़ी अच्छी जॉब ये रहने वाली है, अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, काफ़ी पावर इसमें रहती है सब इंस्पेक्टर की। विवेचनाएं आपने करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी इसमें आपको, तो आपके पास चालान काटने की पावर रहती है इसमें, चालान काटने की इसमें पावर रहती है। तो ये सारी सुविधाएं आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर अगर आप बनते हैं तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए अगला देख लेते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये एक गजेटेड ऑफिसर होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक आपका गजेटेड ऑफिसर होता है। इसका जो एग्जाम है वह आपका यूकेपीएससी यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, या जिस भी, अगर आप उत्तर प्रदेश में तो आपका जो लोक सेवा आयोग होगा, लोक सेवा आयोग, यह आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इसमें आवेदन करने के लिए एज की बात करें तो एज आपकी 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए, 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। हाइट की बात करें तो हाइट मेल की बात करें तो 167.7 सेंटीमीटर और फीमेल 152 सेंटीमीटर इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए। और वेट आपका फीमेल का 45 kg इसमें भी होना चाहिए। तो ये आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है आवेदन करने के लिए। अब देखिए जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन के बाद सबसे पहले आपका प्रीलिम होगा। इसमें 3 स्टेजेस में होता है आपका, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर आपका एंड में इंटरव्यू होता है। ये 3 स्टेजेस में आपका होगा। अब प्रीलिम्स में आपके 2 एग्जाम होंगे, एक जीएस होगा, एक एप्टीट्यूड का एग्जाम होगा। एप्टीट्यूड ये आपको 33% नंबर लेके आने हैं, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, बट आपने क्वालिफाई करना है। अगर आप 33% नंबर नहीं लेके आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसमें 33% नंबर लाने, बाकी आपकी जो मेरिट बनेगी वो जीएस के पेपर से बनेगी। जीएस में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे,
और 150 नंबर का ही रहेगा, तो इसमें से आपको मेरिट बनेगी। ये 2 घंटे का होगा, ये भी आपका 2 घंटे का होगा। तो 150 में से आपको कम से कम 100-110 नंबर लाने हैं, तब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। तो जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनका मेंस एग्जाम होगा। अब मेंस में देखिए आपका 7 पेपर होते हैं, इसमें 7 पेपर्स होंगे इसमें आपके। 7 पेपर्स आपके 1500 मार्क्स के होंगे। अब 1500 मार्क्स में से आपको क्वालिफाई करना है। तो जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे, 7 पेपर देके जो क्वालिफाई करेंगे, उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 200 मार्क्स का इसमें रहने वाला है। 200 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया और 1500 मार्क्स का मेंस हो गया, यानी कि 1700 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो 1700 में से जो फाइनल मेरिट में आएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा डिप्टी एसपी पद पे। अब ट्रेनिंग की बात करें तो डिप्टी एसपी की जो ट्रेनिंग होती है, 1 साल की इसमें आपकी ट्रेनिंग रहती है। 1 साल की इसमें ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद आप अंडर ट्रेनिंग रहते हैं अपने जिले में। इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी देखिए आपको आराम से इसमें स्टार्टिंग सैलरी 60 से 65 हज़ार इसमें आपको मिल जाती है। 60 से 70 हज़ार लगभग आपको इसमें सैलरी मिल जाती है ऐसे डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जब आप जाते हैं। अब इसमें हम बात कर लें प्रमोशन की, तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो डीएसपी के पद पे आप अपॉइंट होंगे। उसके कुछ साल बाद आपको एएसपी यानी कि एडिशनल एसपी के पद पे आप प्रमोट होंगे। उसके बाद आप एसपी बन जाएंगे, 9-10 साल में आप एसपी बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईपीएस का पद इनको मिल जाता है। उसके बाद एसएसपी और डीआईजी और आईजी, डीआईजी फिर उसके बाद आईजी। तो आईजी के पद, डीआईजी से लेके आईजी तक आपका प्रमोशन इसमें इजीली हो जाएगा अगर आप एज ए डिप्टी सब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेलेक्ट होते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो डायरेक्ट एक बड़े अधिकारी की पोस्ट चाहते हैं। तो ये एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, तो इसमें बहुत पावर होती है। अब इनकी सुविधाएं की बात करें तो देखिए इसमें सरकारी बंगला मिलता है आपको, सरकारी बंगला मिल जाएगा इसमें आपको। इसमें आपको सरकारी गाड़ी मिलती है, सरकारी गाड़ी मिलेगी इसमें आपको। आपको हेल्प करने के लिए फॉलोअर्स मिलते हैं, हेल्प करने के लिए फॉलोअर्स मिलेंगे। और आपको कई सारी सुविधाएं इसमें आपको मिलती हैं, कई सारे अलाउंसेज आप में आपको मिलते हैं, और सारी जितनी भी छुट्टियां हैं, गजेटेड छुट्टियां हैं, इसमें सारी आपको मिलेंगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो डायरेक्ट डिप्टी सब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना चाहते हैं। तो आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, जो सबसे हाईएस्ट जॉब है और सबसे टिपिकल और सबसे हार्ड भी होती है। डायरेक्ट आईपीएस आप कैसे बन सकते हैं? पुलिस सब इंस्पेक्टर में सॉरी पुलिस डिपार्टमेंट में आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। यूपीएससी देखिए संघ लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं, यह हर साल एक परीक्षा कंडक्ट कराता है। उसके थ्रू आप आईपीएस बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एज की बात कर लें तो एज आपकी 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। और फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो हाइट की बात करें तो मेल की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की हाइट आपकी 150 सेंटीमीटर इसमें होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो मेल्स के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर इसमें आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और इसमें देखिए आपको यूपीएससी के एग्जाम के लिए 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो 9 अटेम्प्ट्स तक ही आपको इसमें मिलते हैं। 9 अटेम्प्ट्स के बाद आपको 10वां अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। तो 9 अटेम्प्ट्स ही आपको इसमें मिलते हैं। अब ये भी देखिए एग्जाम जो होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। ये पहला आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका मेंस होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में भी वही वही फंडा है, इसमें भी एक जीएस का पेपर होगा, एक एप्टीट्यूड का पेपर होगा। एप्टीट्यूड वाले में आपको 33% लाने अनिवार्य हैं। जब ये क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जीएस का पेपर मान्य होगा। तो जीएस का जो एग्जाम होगा इसमें आपके 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का रहेगा। जनरली कट ऑफ जो 100 से 110 के बीच में ही रहती है, तो इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे तब आपका क्वालिफाई होगा। तो जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे फिर वो मेंस में जाएंगे। अब मेंस में यहाँ आपके 9 पेपर होते हैं, यहाँ आपके 9 पेपर्स होंगे, 9 पेपर्स होंगे जो आपके लगभग 9 पेपर आपके 1750 नंबर के आपके रहते हैं। अब जो बच्चे ये मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वह इंटरव्यू में जाएंगे। तो ये 3 गुना बुलाए जाते हैं। मान लिया 1000 पोस्ट है तो 3000
बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए आपके। अब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका इसमें 275 मार्क्स का होता है। 275 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया, 1750 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम हो गया, तो 2025 मार्क्स का टोटल हो गया। 2025 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी, और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वह आईपीएस ऐसे ज्वाइन करेंगे, आईपीएस वह ज्वाइन करेंगे जिनको आईपीएस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इनकी ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग की बात कर लेते तो देखिए 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है। ये आपका कहाँ होता है? लबासना में होता है। लबासना आपका कहाँ है? मसूरी में है, मसूरी देहरादून में है। यहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है, 4 महीने की ट्रेनिंग होगी आईपीएस की, फाउंडेशन कोर्स लबासना में। उसके बाद 11 इसके बाद यह लोग हैदराबाद चले जाते हैं। हैदराबाद इनको भेजा जाता है, जहाँ आपका नेशनल पुलिस एकेडमी है, एनपीए है, जहाँ पे यहाँ पे इनकी 11 महीने की और ट्रेनिंग होती है, जिसमें इनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, राइफल ट्रेनिंग होती है, हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग होती है, कई तरह की सुविधाएं, कई तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे फिजिकली और मेंटली ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो 11 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद जो इनको कैडर अलॉट होगा, मान लिया किसी को उत्तराखंड कैडर मिला है या उत्तर प्रदेश कैडर मिला है, तो वहाँ कैडर में भेजा जाएगा, वहाँ पे अंडर ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद वो अंडर ट्रेनिंग करने के बाद 1 महीने के लिए फिर वापस नेशनल पुलिस एकेडमी में आते हैं अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो उसके बाद जहाँ इनका कैडर मिला रहता है वहाँ इनको अपॉइंट कर दिया जाता है, वहाँ इनको भेज दिया जाता है। सैलरी की बात करें तो देखिए इसमें आराम से स्टार्टिंग सैलरी 80 से 90 हज़ार रुपये इसमें सैलरी आपको मिल जाती है। बाकी अगर प्रमोशन की बात करें तो देखिए सबसे पहले ये जब जब ये अपने कैडर पे जाएंगे तो एज ए सीओ भी काम करते हैं। फिर उसके बाद एडिशनल एसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पे रहते हैं। फिर उसके बाद एसपी बन जाते हैं। एसपी आपका लगभग ये 9 साल में एसपी बन जाते हैं। उसके बाद 13 साल में एसएसपी बनते हैं। उसके बाद आपका 14 साल में डीआईजी बन जाते हैं। उसके बाद 18 साल में आईजी बन जाते हैं। उसके बाद 25 साल की सर्विस में एडीजी बन जाते हैं। 30 साल की सर्विस में डीजी बन जाते हैं, और इसके बाद डीजीपी तक चले जाते हैं। तो जो जितनी जल्दी आप ऐसे आईपीएस ज्वाइन करेंगे, मान लिया आप 21 से 22 साल की उम्र में अगर आप ज्वाइन कर लिया आपने आईपीएस, तो आप इजीली आप डीजी या फिर डीजीपी तक आराम से इसमें पोस्ट हो सकते हैं। बाकी देखिए सुविधाएं की बात करें तो सुविधाएं में देखिए सरकारी गाड़ी मिलती है, बहुत अच्छी लेवल की गाड़ी इसमें आपको मिल जाती है। सरकारी बंगला मिलेगा इसमें आपको, सरकारी बंगला मिलता है। फॉलोअर्स मिलते हैं, हेल्प के लिए फॉलोअर्स मिलते हैं, और कई तरह की इसमें सुविधाएं आपको मिलती हैं, क्योंकि ये बहुत बढ़िया जॉब है। ये पूरे भारत की सबसे रिस्पेक्टेड जॉब में से आती है आईएएस आईपीएस की जॉब। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन्हीं सभी लोगों के लिए जो पुलिस में एक अच्छा अधिकारी बनना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट पे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें आवेदन करते हैं। कम से कम 4 से 5 लाख प्रति साल इसमें आवेदन डलते हैं, और पोस्ट आपकी बहुत कम रहती है। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन इसमें जरूर हो जाएगा, बट आपको मेहनत भी उस लेवल की करनी पड़ेगी। तो देखिए ये 4 एंट्री पॉइंट थे क्या बोलते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए। आपको जो सुटेबल लगता है, जिस आपने जितनी अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो उतनी ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप एज ए पुलिस कांस्टेबल भी ज्वाइन कर सकते हैं पुलिस को, एज ए सब इंस्पेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए डिप्टी एसपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए आईपीएस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको उस हिसाब से इसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैंने सारी डिटेल्स इसमें आपको बता दी हैं, एकदम ही डिटेल में और सरल भाषा में मैंने आपको इसमें समझा दिया है कि आप कैसे कैसे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी जॉब है पुलिस की। आप एज ए पुलिस अगर बनना चाहते हैं, अगर आपको अपने करियर में ऐसे पुलिस ज्वाइन करना है, तो आप इन तरह से आप पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलरली मिल सकें और आप अपने करियर को शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।